नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। तो आज यह पंखे का टाइम आ गया है, तो चलिए देखते हैं। पंखा चलाना भी अनिवार्य है। तो कस्टमर एक इसे मुंडी को ही खाली लेके आया है बनवाने के लिए, क्योंकि यह 1 साल से पड़ा हुआ था। तो इसका कंडीशन देख सकते हैं आप, इसमें एक स्क्रू वगैरह भी नहीं लगे हैं और कस्टमर का कहना है कि इसे कबाड़ में रख दिए थे तो पता नहीं कौन सा कंडीशन में है। हो सकता है इसे चूहा वगैरह काटा हो। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं और करते हैं इसका फॉल्ट फाइंडिंग। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिए। अगर इस तरह के चेकिंग और इसे कंप्लीट सॉल्यूशन इसका निकालना चाहें, आप भी सीखना चाहें तो वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं हम और देखते हैं इसमें कहाँ तक खराबी निकलता है। ठीक है, तो ये इसमें 3 स्क्रू लगे हुए हैं। इसे खोल लेते हैं 1 बाय 1 करके और देखेंगे। इसके स्क्रू सारे निकल गए हैं। अभी आप देख सकते हैं इसका जो यह अंदर का वायर है और कैपेसिटर कंडेंसर के हालत हैं बहुत अच्छे तो नहीं हैं, और ये मोटर का कंडीशन भी अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके जो कैपेसिटर वाले और ऑन ऑफ स्विच वाले इस एरिया पर देखिए, इसे चूहा ने अपना काम कर दिया है। ठीक है, तो यही की वायरिंग और यह जो वायर है इसे सही करेंगे इस वीडियो पे। तो देखिए, हम सबसे पहले इस वायर को ही चेक कर लेते हैं यह कहाँ तक सही है, और अगर ज़रूरत पड़े तो इस वायर को नया लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो लगे हुए कैपेसिटर वगैरह हैं उसे भी नए लगाएंगे। और यहाँ एक स्क्रू नट बोल्ट मतलब नट लगाना पड़ेगा इसमें, 8 नंबर या 10 नंबर का जो भी लगता है। ठीक है, और यहाँ की ये कैपेसिटर और इस ऑन ऑफ कनेक्शन की जो वायरिंग है, इन्हें आसानी से समझने हेतु इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ स्थिति इसका देखते हैं तो इसका वायरिंग जो है पूरी तरीक़ा से कट गया है, और इसी की वायरिंग सही तरीक़ा से करने के लिए इसे हम निकाल लेते हैं जितने भी कटे फटे वायर हैं, और इसके यह जो स्विच है इसे भी चेक करते हुए हम इसकी वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें क्या है, इसका जो कैपेसिटर है यह सामान्यतः 2 MFD से लेकर के 250, 315 आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यह कूलर टाइप फर्राटा इंजन है, ठीक है, फर्राटा इंजन है यह, रवि नाम से यह पंखा मार्केट में बिकता है। ठीक है, तो इसमें स्पीड बहुत ही ज़्यादा होते हैं और हवा भी बहुत ही बेहतरीन देता है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यह 2 कनेक्शन जो हैं यह मेंस AC कोड में जुड़े हुए थे। तो पहचान के लिए तो आप यहाँ तक इससे भी क्लियर हो सकते हैं कि जो वायर बाहर AC लीड में जुड़ा हुआ था उसी में नए AC लीड को जोड़ सकते हो। और दूसरी बात, इसका अगर कनेक्शन डिटेल समझना चाहें तो होता यह है कि इसका फाइनली एक कनेक्शन जो है कैपेसिटर के एक पॉइंट पर जुड़ा रहता है और एक कनेक्शन डायरेक्ट मोटर में जाता है। ठीक है, तो इसका देखिए एक कनेक्शन जो है, एक कनेक्शन जो कैपेसिटर में जुड़ा हुआ है उसमें से एक वायर जुड़े हुए हैं AC कोड जोड़ने के लिए, और एक वायर जो मोटर से डायरेक्ट आ रहा है वो वाला। तो इसका कनेक्शन वायरिंग स्पष्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला वायरिंग नहीं है। तो आसानी से आप इस प्रकार से थोड़े थोड़े दूरी से काटते हुए भी समझ सकते हैं और कर सकते हैं इस प्रकार के काम को। ठीक है, तो हम इसमें जोड़ देते हैं जैसा कि यह पॉइंट निकला हुआ है उसी में, और फिर इसका कैपेसिटर कंडेंसर जो है वो भी नया लगा करके इसे देखेंगे चला करके क्या इसका इंजन सही स्थिति में है या इसके वाइंडिंग पॉइंट पर भी कोई प्रकार की खराबी हैं या नहीं है।
ठीक है। यह इसे लगा करके चलाने के बाद में ही, मतलब AC लाइन इसमें इनपुट देने के बाद में ही कंफर्म हो पाएगा। तो चलिए मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ से, और इसके जो पॉइंट हैं उन्हें भी यहाँ से जोड़ करके अच्छी तरीक़ा से टेपिंग कर देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद इसको चला के देखते हैं। हालांकि इसका स्विच जो है यह भी सही है, ऑन ऑफ वाला हमें लगता है, क्योंकि अगर इसका स्विच ख़राब होता तो वो भी अभी पता चल जाएगा। मीटर में तो सही दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे जोड़ करके। मैं कैमरा एंगल को बार बार मेरे को सेट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अकेले इस कैमरा स्टैंड को भी मैनेज करता हूँ और काम को भी, तो और सामने बैठा हुआ कस्टमर को भी। तो ये मान के चलिए कि यह आपके लिए एक ऑनलाइन स्पष्ट काम होता है, जिसे देखकर आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार के काम कर सकते हैं सावधानीपूर्वक, ठीक है। क्योंकि यह मेन लाइन का काम जो होता है ना, थोड़ा डेंजर ही होता है, तो इन्हें करते वक्त लापरवाही बरतना ठीक नहीं होता, सावधानीपूर्वक करने होते हैं। तो ये देखिए, ये दोनों वायर जो है इसमें जुड़ जाता है। एक पॉइंट इसके मेन जो ऑन ऑफ स्विच वाला कनेक्शन है उसमें। और आपको बता दें कि इसमें अर्थिंग फेस वाला झंझट पालने की टेंशन नहीं होती है, ठीक है। यह जो कनेक्शन है इसमें अर्थिंग फेस नहीं होता है, ये मान के चलिए। और मानने के लिए इसमें अर्थिंग फेस होते भी हैं, ठीक है, क्योंकि बिना अर्थिंग फेस का तो कोई भी सर्किट चलता नहीं है। लेकिन इसमें ये कन्फ्यूजन नहीं होते हैं कि लाल वायर को इसमें जोड़ेंगे कि सफ़ेद वायर को इसमें जोड़ेंगे, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन इसमें नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी कलर के वायर को किसी भी कलर में जोड़ सकते हैं, यही कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर इसका फ़र्क, जो वायरिंग फ़र्क आएगा, डिफरेंस अगर हो सकता है, तो यह होगा कि इसका जो पंखुड़ी है यह उल्टा घूमने लगता है, ठीक है। तो वह सिर्फ इसलिए होते हैं कि इसका जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल पर जाने वाला सप्लाई है वह अगर उल्टा जुड़ जाए, उस स्थिति में पंखुड़ी इसके उल्टा घूमने लगते हैं। तो उसे आप इस कंडेंसर पॉइंट जहाँ जहाँ जुड़े हुए रहते हैं जिस वायर पे, उस वायर पे इसके मेन जो AC लाइन है उन्हें पलट कर जोड़ने होते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका वायरिंग डिटेल होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो हमारे चैनल पर पड़े हुए पुराने वीडियो उसमें आप बहुत ही डिटेल से समझ सकते हैं इसका वायरिंग कनेक्शन, ठीक है। जा कर के देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से इसका कनेक्शन ओके हो जाने के बाद में हम इसके ऑन स्विच को ऑन किए तो इसमें सिग्नल दिखा रहा है कंटिन्यूटी, ठीक है। इसका मतलब इसके मोटर वाइंडिंग के अंदर अभी करंट जाएंगे आसानी से। अब डालते हैं हम इसे सीरीज लाइन पर और देखते हैं इसके मोटर का कंडीशन, ठीक है। अब देखिए, हमने इसे लाइन पर डाल दिया लेकिन ये अभी घूमा नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, सीरीज बल्ब जल भी रहा है, दिक्कत है यहाँ पे इस जाली में, ठीक है। ये देखिए, इसका जो एक साइड का जो बोल्ट है वह नहीं है इसमें, नट जो है नहीं है इसमें, इस इंजन को पकड़ने वाला, जिसके कारण इसका पंखुड़ी जो है तिरछा हो गया था, जो कि जाली में अटक रहा था। अब देखिए, यह बहुत बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। इसका मतलब इसके जो कैपेसिटर हैं वो भी ओके हैं अभी, ठीक है। वो भी अगर हम चाहें तो नया लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। नया लगाना उचित रहता है हालांकि, क्योंकि अभी पूरा सीज़न इसे चलाना होता है, तो पुराना कंडेंसर को बदल देना ही सही होता है, ठीक है, ताकि यह पूरे सीज़न आसानी से चल सके। तो ये देखिए, यहाँ पे हम एक जो है इस टाइप से 8 नंबर के बोल्ट हैं, इसे भी लगाने होंगे। और सबसे पहले हम इसके यह जो कवर का है यह नट टाइट कर देते हैं और इसके जाली वाले 8 नंबर नट को भी लगा देंगे। फिर आपको इसका कंफर्म रिजल्ट चला करके दिखाते हैं, ठीक। कुछ इसी तरीक़ा से इसका काम कंप्लीट होता है। अब यह फाइनल हो चुका है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आपको। नमस्कार।